इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था अबाउट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक वैसे ही एक दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, वो है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को करने से पहले हमें यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं रिलेटिव, जैसे हमने एब्सोल्यूट में पढ़ा था, ठीक वैसे ही है इसमें, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता था, सेलेक्ट करते थे, वहीं से ही घूम फिर का पूरा ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे आके बन जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो इसमें ना ही कोई चीज़ वैल्यू ऐड होती है, ना ही सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने एब्सोल्यूट मेथड अभी पढ़ा है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, काफ़ी ईजी है। ठीक है, और जो अगला जो आएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। तो उसमें मेरे ख्याल से शायद आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा घूम फिर के तो यहीं आएगा, लेकिन कोई भी चीज़ ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, ना ही एक्स में कुछ ऐड होगा, ना ही वाई में कुछ ऐड होगा। बस वैल्यूज़ डालनी है और उनके आगे ये लगेंगे सिंबल्स। बेसिकली अगर आप, जैसे हम इधर चल रहे हैं, मान लो एक लाइन की लेंथ 10 है, तो जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है @x, y। उसमें क्या था, x, y ही था, यानी कि एब्सोल्यूट में x, y ही था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका @x, y। उसमें खाली x, y था, इसमें @ का यूज़ होगा। ठीक है, और @ हमेशा x के आगे रहेगा, y के आगे नहीं लगेगा, सिर्फ @x, y। x की वैल्यू जो भी, मान लो आप x में जा रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी, y में जा रहे हैं तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, जब हम राइट साइड में चल रहे हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ऊपर चलेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब हम इधर चल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में। और जब आप नीचे जाएंगे तो तब भी आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में। माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐड या फिर मतलब सिर्फ सिंबल्स यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वही सेम डायग्राम हम बनाने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले इसको एक सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारा पेंट ओपन कर लेते हैं पहले। तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है हमारे सामने। ठीक है, 50 40 वगैरह जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि ये 50 है, ये आपका 40 है। ठीक है, सेम वही डायग्राम है, लेकिन बनाने का तरीका अलग रहेगा। इस बार हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले वो यूज़ करने वाले हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 0,0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा और काफ़ी एक्यूरेट भी बनेगा। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं @x, y का। ठीक है, @x, y का। इधर चल रहे हैं, वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम इधर चल रहे हैं तो x में कितना है, अब कितनी लेंथ है इसकी, 50। तो क्या जाएगा यहाँ पे, @50,0 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो का यूज़ होके क्या आ जाएगा, 50,0। अब जो ओरिजिन पॉइंट है, मैं ये कह दूँ ओरिजिन पॉइंट अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब जब ओरिजिन पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ना ही प्लस होगी ना ही माइनस होगी। ठीक है, अब अब ऑब्वियस ही बात, हम y में जा नहीं रहे तो y की वैल्यू 0 रहेगी। अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलने के लिए अब हम जाएंगे y कोऑर्डिनेट पे। कितनी वैल्यू है, 40। अब 40 है तो ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला वही @। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, जब हम ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू प्लस माइनस नहीं होगी। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो तुरंत 0 हो जाएगी। अब 0 इसलिए होगी क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे मैंने बताया, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, पहले ये ओरिजिन था, फिर ओरिजिन शिफ्ट होके यहाँ आ गया है। क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओरिजिन है आपका। अब ऑटोकैड क्या कर रहा है, इसको ओरिजिन मान रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को, फिर यहाँ पे हम जब शिफ्ट हुए तो अब इसको ओरिजिन मान लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, @0,0,40 आ गया आपका इस तरह से। अब इधर चलते हैं, तो वही सेम तरीका है। अब यहाँ पे देखिए,
वैल्यू कितनी है 50। अब यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कोई प्लस माइनस नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास एट द रेट। अब देखिए एक्स में चल रहे हैं तो एक्स में ही जाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि माइनस सिंबल इससे यूज़ हो रहा है क्योंकि हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिखाऊं इस तरह से, तो ये जो आता है, ये जो फोर्थ यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका, तो -50, 0 आ गया इस तरह से, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। अब नीचे चलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है एट द रेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, तो वैल्यू दी हुई है तो आ जाएगा यहाँ पे क्या एट द रेट 0, -40। 0, -40 इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो ये वैल्यू आ रही है, ऑब्वियस सी बात है हम y में जा रहे हैं और नीचे डाउनवर्ड में क्या मिलेगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ओरिजिन हम यहाँ आ गए शिफ्ट होके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पे चलते हैं। सो अब इधर चलेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से L एंटर करता हूँ, 0, 0 से 0 स्टार्ट किया, ठीक है। वैल्यू डालेंगे सबसे पहले एट द रेट 50, 0, पहले यही था हमारी वैल्यू, ठीक है। एज यू कैन सी एट द रेट 50, 0, इधर आते हैं, ऊपर चलेंगे एट द रेट 0, 40, गए ऊपर, ठीक है। जा रहा है, आप देख सकते हैं आ गए यहाँ पे। इसके बाद एट द रेट 0, -50, 0 गया, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद एट द रेट 0, -40, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से बन गया। अब आप लोगों को शायद थोड़ी सी दिक्कत आई होगी ड्यूरिंग द मेकिंग कि सर हमने बना तो दिया बट इसको मूव कैसे करें। तो मूव करवाने का सिंपल तरीका क्या है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मूव का, क्लिक करें, कहीं पर भी बेस पॉइंट दे दें और आप इसको मूव करा सकते हैं ऐसा रहता है। फिर यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब वही हम दूसरा वही सेम डायग्राम लेंगे बट अब बनाने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे मैं वही सेम डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, और ठीक है। तो ये आपका वही 50, ये 10, ठीक है, 50 है ये है 40, ये है 30 और ये है आपका 25, ठीक है। ये है 10 और ये है 25, सॉरी 25 है ये, और ये है 30 ये वाला, और यहाँ पे ये है 40, ठीक है। ये है 10, 50, 90। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किसकी हेल्प से, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मेथड की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमने जितने भी डायग्राम्स बनाए हैं एब्सोल्यूट में किया है, अब हम रिलेटिव में कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले डायग्राम बनाएं और उसको सॉल्व करें, ठीक है। पहले आपको डायग्राम सॉल्व करना है, उसी के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या क्या करना है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही 0, 0 से, डायग्राम बनाने का वही प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है 50, वही हम x को एट द रेट x, y पे को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, ये 0, 0 है। अब वैल्यू कितनी है 50, तो वही एट द रेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एट द रेट का ही यूज़ करना है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम एट द रेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। या मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 50, 0, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर चलते हैं।
अब एब्सोल्यूट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, मुझे पता है। वैल्यूज़ में एक्स में कब ऐड करना है, वाई में कब ऐड करना है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको थोड़ा-सा ईज़ी लगने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ना ही कोई चीज़ ऐड हो रही है, ना सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वो डायरेक्टली कितना आ जाएगा आपका, एट द रेट यूज़ होके 0,10 आ जाएगा ये। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई वैल्यू ऐड हुई है, ना सब्सट्रैक्ट हुई है, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। मैंने कहा ना कि ये जो मेथड है ये ओरिजिन शिफ्टिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहीं पर ही जब हम इधर चल रहे हैं, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका एट द रेट, ठीक है, -40। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का यूज़ होगा, ठीक है, 40,0। ऊपर चलेंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी की वैल्यू रखनी है। मान लो आप एक्स में जा रहे हैं तो आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई में जा रहे हैं वाई वैल्यू रखेंगे। तो एक थंब रूल है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, उसी का सिंबल यूज़ करना है और उसी की वैल्यू रखनी है। ये एक आपका थंब रूल आप बना सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ से मैं, ठीक है, अब ऊपर चल रहे हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, एट द रेट, ठीक है, वैल्यू आएगी यहाँ पर 0,0,30, ठीक है। इधर चल रहे हैं, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 25, तो कितना जाएगा आपके पास, एट द रेट 25,0। ऑब्वियसली बात है, डिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव है तो सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर चल रहे हैं, एट द रेट फिर से वही 0,10, ठीक है। इधर चल रहे हैं, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस का यूज़ होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट 0, सॉरी -25,0, ठीक है, एट द रेट -25,0 आ जाएगा। ऊपर चलेंगे, ठीक है, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट वाई में जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0,30। एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये एट द रेट है, ठीक है, एट द रेट इधर चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, और एक्स में चल रहे हैं, वाई में नहीं जा रहे, तो एट द रेट 40,0। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी है बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ करना नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ जल्दी। तो 0,10 ईजी, ये 10 है एक्चुअली, यहाँ पे गलती से हो गया। इधर चल रहे हैं, यहाँ पे ये 90 है तो कितना जाएगा आपके पास, एट द रेट -50, वैल्यू 50 है, ठीक है, तो -50,0। नीचे चलेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है वाई में है तो एट द रेट 0, -90, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं ऑटोकैड पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, एल लाइन लिया हमने यहाँ से, 0,0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ जाते हैं, अभी हमने सबसे पहले तो यहाँ से देखना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0,0 दिया हुआ है। यहाँ जाते हैं, 0,0 ले लिया। इसके बाद क्या करना है, एट द रेट 50,0, ठीक है, चल गए इस तरह से। यहाँ पे अगर हम आए तो 50,0 ले लिया। अब यहाँ पे आ गया एट द रेट 50,0, ठीक है। ऊपर चलेंगे, एट द रेट 0,10। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। पहले आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया, और फिर बाद में आपको बस वैल्यूज़ डालनी है। इसके बाद है आपका एट द रेट 0,10, उसके बाद एट द रेट -40, ठीक है, -40,0 गए इस तरह से, ठीक है, एट द रेट -0,40। इधर ऊपर चलेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट, यहाँ पे आएगा एट द रेट 0,30, ठीक है।
इसके बाद बस हमें वैल्यूज़ डालनी है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका @25, ठीक है। फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर कितना था, 10 था, ठीक है। तो @y में है तो यहाँ पे 10 डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ देखिए, इधर चलेंगे, @0, 10 सही है। इधर चलेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे, माइनस में जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है हम माइनस सिंबल लेके चलेंगे। @25 माइनस -25 लेना है आपको, ठीक है। डायरेक्शन लेफ्ट है तो वही लेंगे, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ऊपर कितना जाएगा आपके पास, अब ये जो लेंथ है वो 30 थी, तो @y में जा रहे हैं, x की वैल्यू 0 रहेगी, 30 ऊपर चलेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40,0, ठीक है। 40,0 आ गया। यहाँ पे ऊपर चलेंगे, कितना आ जाएगा, @0,10, 0,10, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही थी ये कितनी थी, 50 थी, तो कितना था यहाँ पे, @-50,0, तो @-50,0, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट में किया था, @0,-90, ठीक है। @0,-90, ठीक है, एंटर। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेटिव तो ये था रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।